Hi everyone, again this is Vinay Kumar Pandey and welcome to my channel Karthik English Classes. इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंग्लिश में टाइम कैसे पूछते हैं और इंग्लिश में जवाब कैसे दिया जाता है। वेरी गुड, मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हाउ टू आस्क रेट एंड प्राइस। बिकॉज जनरली वी वेंट टू द मार्केट, वी हैव टू बाय सम थिंग्स, then definitely we want to know the price, that what is the price of that things। तो उसमें हम किस तरीके से इंग्लिश में पूछते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में भी कोई आपका फ्रेंड होता है जो बहुत अच्छा ड्रेस पहन के आया होता है, तो आप जनरली पूछ देते हैं कि अरे वाह, ये तो ड्रेस आपका बहुत अच्छा लग रहा है, कितने का है। तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछते हैं और इंग्लिश में फिर कैसे जवाब दिया जाता है, आज का टॉपिक वही है और उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। बिल्कुल, आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे हाउ मच इज़ योर ड्रेस। इसका मतलब होता है कि आपका ये जो ड्रेस है वो कितने का है। हाउ मच, पैसे के केस में हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज़ का मूल्य जानना होता है तो उस केस में हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हाउ मच इज़ योर ड्रेस, आपका ड्रेस कितने का है। उस तरीके से अगर कोई अच्छा पेन लिया है, अगर आपको पेन का प्राइस जानना है तो आप पूछ सकते हैं हाउ मच इज़ योर पेन। ठीक है, इस तरीके से पता करते हैं। लेकिन अब आंसर कैसे देना है, जैसे आपको बोलना है कि इसका कीमत 1000 रुपये है, तो आप बोल सकते हैं इट कॉस्ट्स 1000 रुपीज़। ठीक है, या इट्स 1000 रुपीज़। ठीक है, या फिर इट्स ऑफ 1000, या फिर द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस इज 1000 रुपीज़। अब इन 1, 2, 3, चारों में से आपको जो सूटेबल वर्ड लगे, जो सूटेबल सेंटेंस लगे, वो आप बोल सकते हैं आंसर में। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बोलना है, आप ये भी बोल सकते हैं द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस इज़ 1000 रुपीज़, द प्राइस ऑफ दिस मार्कर इज़ 10 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वेरी गुड। अब आइए, इसमें एक है आपको बाय। बाय मीन्स क्या होता है? बाय मीन्स होता है के द्वारा, लेकिन आपको रेट के केस में बाई का मतलब होता है के हिसाब से। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, उस तरीके से हम कैसे बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाय द केजी का मतलब होता है किलो के हिसाब से, बाय द लीटर का मतलब होता है लीटर के हिसाब से, बाय द डजन का मतलब होता है दर्जन के हिसाब से, बाय द 100 का मतलब होता है सैकड़ा के हिसाब से, एंड बाय द पेयर का मतलब होता है जोड़ा के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से हम किसी से भी पूछते हैं कि भाई ये कितने रुपए जोड़ा है, यानी कि जोड़े के हिसाब से कितना है, यानी दर्जन के हिसाब से कितना है। अगर केला वगैरह हम लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो दर्जन में मिलता है, तो उसको हम पूछते हैं दर्जन के हिसाब से कितना है, तो उसको हम बोल सकते हैं बाय पर द डजन भी बोल सकते हैं, या बाय द डजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बाय पर द डजन का मतलब क्या होता है। जैसे 30 रुपये किलो है, जैसे आपको 30 रुपये किलो है तो उसको हम बोलेंगे 30 रुपीज़ बाई पर केजी। वेरी गुड। अगर आपको बोलना है 50 रुपये लीटर है, उसको हम बोलेंगे 50 रुपीज़ बाई पर लीटर। वेरी गुड। उसके बाद बोलेंगे 10 रुपये दर्जन है तो उसको हम बोलते हैं 10 रुपीज़ बाई पर डजन। उसके बाद बोलना है 70 रुपये सैकड़ा है या 60 रुपये सैकड़ा है, उसमें हम बोलते हैं 70 रुपीज़ बाई पर 100 व 60 रुपीज़ बाई पर 100। वेरी गुड। अब आपको बोलना है कि 5000 रुपये हज़ार है तो उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं 5000 बाई पर 1000। वेरी गुड। अगर आपको बोलना है 1000 रुपये जोड़ा है तो उसको हम बोलेंगे 1000 बाई पर पेयर। वेरी गुड। मैं थोड़ा सा बोर्ड से साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश, सो यू हैव टू कंटिन्यू विद द वेरी स्मॉल sentences. You have to speak a very small sentences. Then after that you will be able to speak a big sentences. You will be able to speak a good English. जब तक हम छोटी छोटी चीज़ों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम फिर बड़ा जो है कि सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज़ का सलाह देता हूँ कि आपको जो है जितने इस तरीके की चीज़ें हैं, जिसमें आपको टाइमिंग का केस मैंने आपको बताया, ये रेट वगैरह का मैंने केस बताया, उस तरीके से आप किसी से भी पूछेंगे तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल रहे हैं, तो उस तरीके से जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे वैसे हाई होता जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा तो आप बड़ा बड़ा सेंटेंसेस भी आराम से आप बोलने में सक्षम हो जाएंगे। वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।